सभी जन स्तुति में चलते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु को। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से माल को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से माल को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए कलेसिया, सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आराधना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु राजा। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे तू मौजूद होता है, वहाँ पे तू उपस्थित होता है लॉर्ड यीशु राजा। हाँ परमेश्वर खुदावन यीशु राजा, हमें विश्वास है कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं परमेश्वर खुदावन। परमेश्वर, जो भी परमेश्वर या ऑनलाइन आराधना में परमेश्वर ज्वाइंट हुआ है परमेश्वर खुदावन, हम उनके ऊपर भी परमेश्वर आपके आशीष को बोलते हैं लॉर्ड यीशु राजा। परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हाँ परमेश्वर खुदावन, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड यीशु राजा। अब तक संभाला है परमेश्वर खुदावन, हम सभी को परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड यीशु राजा। हर एक बीमारी से, बुराई से परमेश्वर, लड़ाई झगड़ों से परमेश्वर, आपने हम सभी को बचाया है परमेश्वर खुदावंत। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका नाम पवित्र है परमेश्वर खुदावंत। स्वर्ग में सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर खुदावंत यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप सर्वोत्तम परमेश्वर है लॉर्ड यीशु राजा, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड यीशु राजा। परमेश्वर, हम आपको कुछ नहीं दे सकते
यीशु राजा खुदावन, हम आपको यीशु राजा धन्यवाद देते हैं लॉर्ड यीशु राजा। आप हमारे धन्यवाद को स्वीकार कीजिए परमेश्वर खुदावन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु राजा। हम आपके बिना कुछ नहीं है लॉर्ड यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, आपको कोटि कोटि स्तुति हो,
आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को फिर से एक बार ऊंचा उठाते हैं। आपका नाम पवित्र है परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड यीशु राजा, आपकी जय जयकार करते हैं यहोवा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारी आराधना परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं लॉर्ड यीशु राजा। यीशु के पवित्र नाम से मानते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस डोर मिनिस्ट्री में मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमें पसंद करते हैं और आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो गया हफ्ता का जो मैसेज था उसको सुनकर आप आशीषित हुए और परमेश्वर ने आपको छुआ। तो अभी आप परमेश्वर के वचन को सुनने को तैयार है, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आप परमेश्वर बातें कीजिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर मैं जो आपका वचन को बोलने जा रहा हूँ पिताजी, आप मुझे आपके पुत्र यीशु के लहू से ढक दीजिए परमेश्वर। और जो लोग आपके वचन को सुन रहे परमेश्वर, आप उन्हें भी आपके बेटे यीशु के लहू से ढक दे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आपका वचन सुनने वालों को समझने दे और परमेश्वर आपके राह पर चलने के लिए तो उनको मदद कर, उन्हें आशीष से भर, उन्हें छुटकारा दे और आप उनके जीवन में चमत्कार को कीजिए। आपकी महिमा होने दे। यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। हम लोग जल्द से जल्द परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको गया समय में बताया कि तीन विषयों को मैं परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा। 3 टॉपिक जो मेरे लिए भी आसान होगा, मेरे लिए तो आसान होगा, प्लस आपके लिए भी आसान होगा कि कम से कम समय में आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। तो आप जो वचन सुनेंगे आज परमेश्वर का, तो ध्यान लगा के लास्ट तक सुनिए, बीच में छोड़िए मत। और वो जैसा उपस्थिति मुझे देगा वैसे उपस्थिति में मैं आगे आप लोग को चलाता जाऊंगा। ठीक है, तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज परमेश्वर 3 बातें हमसे करना चाहते हैं। तीन बातें परमेश्वर हमसे करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम परमेश्वर के अधीन आ जाए। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। याकूब का पुस्तक, उसका 4 अध्याय 7वां और 8वां वचन को पढ़ते हैं। मैं भी आपके लिए पढ़ लूंगा। याकूब का पुस्तक, मैं आशा करता हूँ कि आपके पास बाइबल है और आप मेरे साथ में बाइबल निकाल के पढ़ रहे हो। 4 अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको बीमारी से चंगाई पाना है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आपको मदद चाहिए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आपको शैतान से छुटकारा चाहिए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आपको परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आप आपके बिजनेस में सक्सेस, सफलता पाना चाहते हो तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आपके फैमिली में, आपके पड़ोसियों में आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो आप क्या करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है। ठीक है, देखिए हमें नम्रता से रहना है, दीनता से रहना है।
लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर के अधीन होना है। अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं होगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये। वो चीज ये है कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है। बहुत ही जरूरी बातें हैं। आप आराधना करते हो, आराधना की सेवकाई करते हो, इतना मायने नहीं रखता है कि आप आराधना की सेवकाई करते हो, आप भविष्यवाणी करते हो, आप सुसमाचार सुनाते हो, आप चिन्ह चमत्कार करते हो। ये इतना मायने नहीं देता जितना ये मायने देता है कि आप पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ठीक है, तब आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में देख सकते हो। क्योंकि वचन क्या कहता है यहाँ पर, याकूब का 4 अध्याय 7वां वचन में, अगर हम ऊपर का वचन को भी पढ़ते हैं 6वां वचन, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि शैतान भाग जाए आपको छोड़कर, आपके परिवार को छोड़कर, आपके सेवकाई को छोड़कर, आपकी जिंदगी को छोड़कर, तो सबसे पहली चीज यही है कि आपको परमेश्वर के अधीन होना है। अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं होगे और ऐसे ही आप शैतान का सामना करोगे तो शैतान कभी भी आपके जीवन से भागेगा नहीं, लेकिन आपके जीवन में और भी बहुत सारी तकलीफों को वो खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो फर्स्ट पॉइंट था, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के अधीन हो जाए। आज तक हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों है मालूम है आपको? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन नहीं हुए। हमें सिगरेट पीना बहुत पसंद है, हमें दारू पीना बहुत पसंद है, हमें ग्रुप में जाकर नाचना बड़ा पसंद है, हमें अपनी आंखों से पराई स्त्रियों को देखना बहुत पसंद है, हमें गंदे काम बहुत पसंद है, पाप वाले काम हमें बहुत पसंद है। हम ये सारे पापों को करते हुए हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और परमेश्वर के अधीन नहीं आते हैं। तो आज का जो पहला वचन है वो आगे का 2 बातें जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं उसका बेसिक है। तो सबसे पहली चीज है, हमें परमेश्वर के अधीन होना सीखना है। हमें परमेश्वर के अधीन होना है और परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के अधीन होना है और परमेश्वर के वचन को सुनाना है, परमेश्वर के अधीन होना है और उसके बाद में शैतान का सामना करना है। और बाइबल कहता है कि शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। तो अभी शैतान के टॉपिक पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं शैतान को इज्जत नहीं देता। सॉरी, मैं उसका इंसल्ट करता हूँ, मैं उसका तिरस्कार करता हूँ, मैं उसका यीशु के नाम में अपमान करता हूँ और मैं उससे बोलता हूँ कि मैं उससे डरता नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन हूँ। परमेश्वर का अधिकार मेरे ऊपर है। गुटखा का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, दारू का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, वेश्यालय का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है, कोई भी नशे का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, पवित्र परमेश्वर का अधिकार है। अगर बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग यही गलती करते हैं, वो परमेश्वर के अधीन नहीं आते और परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग तकलीफ क्यों उठाते हैं? क्यों वो लोग तकलीफ उठाते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनको ये लगता है कि ये परमेश्वर भी वो परमेश्वर के जैसा है। नहीं, अगर ये परमेश्वर के पास आपको आना है तो इस परमेश्वर का नियम और इस परमेश्वर के व्यवस्था के हिसाब से ही आपको परमेश्वर के पास आना है। वो नियम क्या है? नियम यह है कि आपको परमेश्वर के अधीन होना है
ये छोड़ दो, आज का टॉपिक है, पर मैं ये टॉपिक को पकड़ के नहीं रखूंगा। नियम ये है उसका, सबसे पहला नियम ये है कि आपको जानना है कि आपका जो परमेश्वर है वो है पवित्र परमेश्वर। पवित्रता को बहुत वैल्यू देता है, इसलिए बाइबल कहता है कि तेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए तू भी पवित्र बन। अगर तुम अपवित्र तरीके से परमेश्वर की सेवा करने जाओगे तो दूसरे का फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका नुकसान जरूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। तो दूसरा, मैं जल्दी से जाना चाहता हूँ, देखिए बहुत लंबा खींचेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन से कुछ शिक्षा की जरूरत है, तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक के पेज पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए कि ब्रदर मुझे परमेश्वर की शिक्षा की ज़रूरत है परमेश्वर के वचन से, ताकि मैं सही तरीके से सेवकाई करूं और मैं कोई गलत तरीके से परमेश्वर की सेवा ना करूं। इसलिए आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से सेवा करना बहुत ज़रूरी है, इसके कि अपनी इच्छा से सेवा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखो, सेवा हर एक व्यक्ति को करना है। मैं बोलता हूँ बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया सेवा करने के लिए। आज आपको मालूम है, हर एक परमेश्वर के लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, 100 में से सिर्फ 5 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया आपका मन रखने के लिए। मुझे लगता है कि सिर्फ 2 जन स्वर्ग में जाएगा, बाकी सब नरक जाएंगे। पूरे चर्च में आने वाले लोग भी नरक जाएगा, क्योंकि कोई भी परमेश्वर की बातें नहीं मानता है। आज ही के दिन देख लो, आप बाहर जाओ, विश्वासी लोग को देख लो, क्या कर रहे हैं विश्वासी लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। तो दूसरी चीज़ है, मैं आपको जल्दी लेके जाता हूँ। मैं क्या बोला, अगर ये वीडियो को मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको सीखना है परमेश्वर के वचन से तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डालिए। मैं बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए मैं ज़रूर आपको टाइम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी इतना कोई बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर की जो रास्ता है, वो मुझे पता है कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसा बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। तो कोई भी जो भी मैं बोल रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ों का तुरंत फैसला मत लीजिए, और सारा डिसीजन मतलब सारा एक ही पल में पूरा मतलब मत निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप टीचिंग को लंबा सुनिए। तो सेकंड पॉइंट है जो परमेश्वर का है, वो है परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य। पहला, हमें परमेश्वर के अधीन होना है। दूसरा, हमें परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य इस्तेमाल करना है। परमेश्वर की शक्ति से चलना है, परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें चलना है। अगर परमेश्वर का शक्ति हमारे जीवन में नहीं है, अगर परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं है, तो हमें सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हमें क्या करना है, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य मांगना है परमेश्वर से। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना नहीं जी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर है, लेकिन हम इसके द्वारा चलते नहीं हैं, हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं प्रेरितों का लिखा हुआ 8वां अध्याय 19वां वचन को हम देखते हैं। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हो, आप चंगाई पाना चाहते हो, आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। हम प्रेरितों का वचन देखेंगे यहाँ पर 8वां अध्याय उसका 19वां वचन को पढ़ते हैं हम। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी बाइबल लिए हैं और आपके पास भी बाइबल है। 8वां अध्याय उसका 19वां वचन को पढ़ते हैं। पौलुस लोगों से विनती करता है, यहाँ पर एक व्यक्ति पतरस को
लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हुए देखा। वो व्यक्ति देखा कि पतरस जब लोगों के ऊपर हाथ रखता है तो लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पा रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति था वो जादू टोना करने वाला था, वो पतरस के पास आया और लेकिन उसने ये एक गलती किया कि वो पैसे लेकर पतरस के पास आया और पतरस से ये कहने लगा, ये अधिकार मुझे भी दो। 18 वचन को पढ़ते, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लेकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। तब बाइबल कहता है कि पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें वो व्यक्ति जो शिमोन जादूगर था, उसने क्या किया, अपने पैसे को, अपने ताकत को इस्तेमाल कर आगे बढ़ने की कोशिश किया। लेकिन बाइबल हमें कहता है कि हमें परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर के सामर्थ को इस्तेमाल करना है। हमें परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ पाना है। जैसा पतरस, अगर हम ऊपर देखते हैं कि ऊपर देखते 15 वचन और 16 वचन को हम पढ़ते हैं, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के जो चेले थे, परमेश्वर के यीशु मसीह के जो चेले थे, तो वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए थे, परमेश्वर की शक्ति से भरे हुए थे और परमेश्वर अपनी शक्ति, अपने सामर्थ उनके जीवन में दिखा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। तो वही परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी शक्ति आपके ऊपर, अपना सामर्थ आपके ऊपर उंडे ले। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जब भी एलीशा भविष्यवक्ता के पास लोग आते थे परमेश्वर से पूछने के लिए या चमत्कार, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखने के लिए, तो एलीशा बजाने वालों को, जो तबला या तो बाजा जो भी बजाता है, बजाने वालों लोगों को अपने पास बुलाता था और उनको बोलता था, आप लोग बजाओ और परमेश्वर की महिमा करो। जब वो बजाते थे तो बाइबल कहता है कि एलीशा के ऊपर परमेश्वर का शक्ति उतरता था, परमेश्वर का सामर्थ उतरता था और तब एलीशा परमेश्वर की आत्मा के साथ में लोगों की अगुवाई करता था। एलीशा ने कितने राजाओं को बचाया, कितने राजाओं को एलीशा ने युद्ध में जिताया, क्योंकि एलीशा परमेश्वर की शक्ति को अपने अंदर अनुभव करता था, वो परमेश्वर की शक्ति के अनुसार चलता था। जब एलीशा मरने पर था तो राजा लोग एलीशा के पास आकर अपने छाती पीट कर रोते थे, छाती पीट कर रोते थे, हाय इज़राइल, हाय इज़राइल करके वो लोग छाती पीट कर रोते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि एलीशा के जीवन में परमेश्वर का शक्ति था, परमेश्वर का सामर्थ्य था। अगर हम नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां वचन को देखते हैं, आप बाइबल को खोलेंगे यहाँ पर मेरे साथ, अगर हम नीति वचन निकालते हैं जो भजन संहिता के बाद आता है, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5वां वचन को पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपने धन का सहारा नहीं लेना, तू अपने बुद्धि का सहारा न लेना, समझ का सहारा न लेना, तू लोगों की झूठी बातों का सहारा न लेना, तू शैतान की तरफ से आए हुए अफवाह का सहारा न लेना, लेकिन तू परमेश्वर की शक्ति के ऊपर, परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर निर्भर हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने परमेश्वर के ऊपर तू भरोसा रखना। तो मैं जल्द से जल्द, देखिए टाइम जा रहा है, तो मैं जल्द से जल्द आपको तीसरे टॉपिक पे लेके जाता हूँ। तीसरी बात है, हमें पाप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पाप नहीं करना है। अगर हम पढ़ते हैं इसको,
सॉरी, तीसरी बात ये है, पर हमें परमेश्वर का वचन में बने रहना है, पाप नहीं करना, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। तो सबसे पहली बात है जो आने वाले आगे के जो टॉपिक का आधार है वो है परमेश्वर के अधीन होना, और दूसरी बात है परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य इस्तेमाल करना। तीसरी चीज है परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे याकूब का लिखा हुआ पहला अध्याय उसका 22वां वचन को पढ़ते हैं। याकूब का जो पुस्तक है आपको मिलेगा इब्रानियों के बाद में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्या मालूम आप में से कुछ लोग बाइबल रोज नहीं निकालते होंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा पुस्तक ढूंढने के लिए। फिर आप उधर उसके आगे का जो उसका टाइटल में जाके ढूंढोगे तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो नया नियम में इब्रानी का पुस्तक के बाद में याकूब का पुस्तक आता है, उसका पहला अध्याय उसका 22वां वचन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर आप सिर्फ आज वचन को सुन रहे हो, आज ही छोड़ दो, कभी भी वचन पर चलते नहीं हो, आप वचन पे चलने वाले नहीं हो, सिर्फ सुनने वाले हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हो, आप किसी परमेश्वर के दास को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने घर वालों को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको अगर कोई धोखा देगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, छोड़ लो, आप दे रहे हो, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसा कर कर लोग मुझे धोखा नहीं देते, लोग अपने आप को धोखा देते हैं। नुकसान हमारा है। अगर हम दारू पिएंगे तो नुकसान हमारा है, अगर हम सिगरेट पिएंगे तो नुकसान हमारा है। परमेश्वर का तो नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक हिसाब से देखेंगे परमेश्वर का नुकसान है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर हमें खोना नहीं चाहता। परमेश्वर का नुकसान यही है कि हम परमेश्वर के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, मैं जानता हूँ मैं ये सारे टॉपिक पे 3-4 घंटा बोल सकता हूँ मैं कंटिन्यू, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो आज का 3 बातें हैं जो बताने में थोड़ा आगे पीछे थोड़ा हो गया है, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है जो हमने सीखा है, परमेश्वर के अधीन। दूसरी बात ये है कि परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य। अपनी शक्ति अपना सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य। तीसरी बात है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर चलने वाले बनो, वचन को सुनने वाले नहीं जो सुनते हैं लेकिन चलते नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहली बात है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूँ? क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूँ? क्या मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं जो परमेश्वर ने मुझे बताया है? बताओ, चलो बता ही देता हूँ। वो बात ये है, आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान आपसे डरता है। यस, शैतान आपसे डरता है, इसलिए वो आपको सताने की कोशिश करता है, वो आपके विश्वास को कम करने की कोशिश करता है, और वो आपसे भीड़ता है क्योंकि आप उसके लिए खतरा हो, आप खतरा हो। शैतान कोई पुलिस से, कोई जज से, कोई मंत्री से, किसी से नहीं डरता, वो केवल उससे डरता है जो यीशु के लहू से अपने पाप को धो लिया है, यीशु के लहू से शुद्ध हुआ है, और जो यीशु के लहू से शुद्ध होने के बाद में परमेश्वर के वचन में बना रहता है। ये आपके लिए भविष्यवाणी है, लिख लो और कल जाके देखो, आप गवाही दोगे। आप बोलोगे कि मुझे शैतान से डर लगता था, अब मुझे मालूम पड़ा शैतान मुझसे डरता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम में मैं आपके पास आता हूँ। पिताजी, मैं अपने आप को, जो सुनने वाले लोग हैं, आप उनको सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। परमेश्वर, आप उन सबको आशीष से भरिए, और परमेश्वर जो चमत्कार वो आपसे चाहते हैं, परमेश्वर आप उनके जीवन में चमत्कार को कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मांगने से पहले ही आप जानते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। अगर परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग भी प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, अगर वो लोग बीमारी में, तो परमेश्वर आप उन्हें चंगा कीजिए। अगर परमेश्वर उनमें से कोई दुष्ट आत्मा पीड़ित है, तो परमेश्वर आप उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर, अगर उनके घर में शांति नहीं है, उनके घर में झगड़े और परमेश्वर तकलीफ है, तो परमेश्वर आप उस चीज़ से छुटकारा दीजिए यीशु के नाम में। परमेश्वर, मैं सुनने वालों के घर में आपकी पवित्र शांति की घोषणा करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, और शैतान की सारी योजनाओं को यीशु के पवित्र लहू में मैं रद्द करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप आशीष से भरिए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर पिता। सारा दर्द, सारी पीड़ा उनके जीवन से निकल जाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको महिमा देता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, सारा आदर और महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मेरे उद्धार करता महान धर्मी पवित्र यीशु के नाम से मांगता पिता, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे।